गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 9 में विज्ञान विषय में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 में आज हमें पढ़ना है आणविक द्रव्यमान, सूत्रिका द्रव्यमान और मूल। तो पहले हम पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आणविक यानी अणु का द्रव्यमान। अणु का कहलाता है दो परमाणु से मिलकर बनता है ना। यानी उसमें अणु में दो या दो से अधिक संघटक होंगे तो जिनसे मिलकर बनता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। यानी कोई अणु जितने भी संघटक परमाणु से मिलकर बना है उन सभी परमाणुओं का आणविक द्रव्यमान हम योग कर दें, यानी उन सभी का द्रव्यमान योग कर दें, द्रव्यमानों का योग कर दें, परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर दें, है ना। तो उसे हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे इसी में नीचे उदाहरण दिया है, उदाहरण 3.1 जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जल मतलब H2O, पानी, ठीक है। तो ये H और O से मिलकर बना हुआ है, ठीक। H और O से मिलकर बना हुआ है, तो हम इनके परमाणु द्रव्यमानों का योग करेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं इनके परमाणु द्रव्यमान मिलेंगे कहाँ से। इसके लिए आपको पेज नंबर 39 में, कहाँ, पेज नंबर 39, 39 नंबर पेज में कुछ परमाणुओं के द्रव्यमान दिए गए, ठीक है। यानी कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए, वहां से हमें ये लिखना है, ठीक। जैसे वहाँ H का है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसमें जो लिखा हुआ पहले आप उदाहरण देख लीजिए, फिर हम यहाँ और लिखकर समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान वहां कितना लिखा हुआ है 1U। 1U का मतलब है एक यूनिट, एक इकाई, ठीक है ना। U का मतलब यहाँ इकाई है, ठीक। उसे 14 नहीं समझना है, इकाई है, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन का है परमाणु द्रव्यमान कितना है 16 है, तो 16 यूनिट। अब हमें यहाँ ये देखना है कि जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, कितने हैं 2, ठीक है। तो इनका जो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करनी है, कौन सा द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान बराबर कितना लिखेंगे, पहले हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 1, लेकिन ये कितने हैं 2, ठीक है ना। ध्यान दीजिए 2 क्यों लिखा भाई, क्योंकि ये 2 है, H 2 है, 2 बार है, तो 2 गुणे 1 यूनिट ऐसा लिखते हैं। प्लस यू थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 है, लेकिन उस ऑक्सीजन कितने हैं 1, कितना है 1 है, ठीक है ना। तो हम इसे 1 गुणे लिखेंगे। पहले जितनी संख्या है उसमें लिखा जाता है, उतनी संख्या यहाँ लिखी जाती है, ठीक है ना। तो देखिए हो जाएगा, तो एकम 2 यूनिट धन 16 एकम 16 यूनिट। अब ये 16 और 2 18 यूनिट। तो इस तरह से जल का आणविक द्रव्यमान जो 18 यूनिट आ गया। तो इस तरह से हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान भी वैसे ही है जैसे कि हमने आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया है, सेम टू सेम वही है, पूरा प्रोसेस इसका वही है। इसका नाम क्यों सूत्र इकाई द्रव्यमान, क्योंकि हम इसको सूत्र रूप से ज्ञात करते हैं, और यूनिट की हमें इकाई और द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान ही तो ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए इसका जो वास्तविक नाम है सूत्र इकाई द्रव्यमान है। इसको भी वैसे ही ज्ञात किया जाता है।
यहाँ उदाहरण दिया गया है, उदाहरण 3.2 में CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो इसका हम परिकलन करके बता देते हैं कि किस तरह से इसका परिकलन किया जाता है। चलिए हम उदाहरण 3.2 देखते हैं। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र का इकाई द्रव्यमान परिकलन करना है, चाहे इकाई द्रव्यमान है चाहे आणविक द्रव्यमान है, आपको ज्ञात वैसे ही करना है। तो देखिए इसमें यह दो राशियों से मिलकर बना हुआ है, Ca कैल्शियम और Cl मतलब क्लोरीन। ठीक है ना, तो इन दोनों के हमें पहले परमाणु द्रव्यमान पता होनी चाहिए। तो परमाणु द्रव्यमान पेज नंबर 39 में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पेज नंबर 39 में। आपको परीक्षा के लिए इन्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको इन्हें याद करना पड़ेगा, जितने पेज नंबर 39 में दिए गए हैं द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कैल्शियम का कितना है परमाणु द्रव्यमान 40 है, तो कैल्शियम का कितना है 40। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 40 यूनिट। ठीक, और Cl या क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, ये उदाहरण में लिखा हुआ इस तरह से शॉर्ट रूप में लिखकर समझा रहे है ना। इसे भी हम पेज नंबर 39 से देख लेते हैं। क्लोरीन का 35.5। ठीक है, तो इसका है 35.5 यूनिट। ठीक है, चलिए अब इन्हें हल कर लेते हैं। तो देखिए CaCl2 का कुल आणविक द्रव्यमान कितना होगा, यह सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो इकाई जो द्रव्यमान होगा वह पहले कैल्शियम का लेंगे, तो कैल्शियम की संख्या कितनी है 1, तो 1 गुणे 40 यूनिट धन। इसके बाद कितना है Cl कितने, क्लोरीन 2 गुणे 35.5। ठीक है, इनका गुणा करके जोड़ के लग देना है। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 40 एकम 40 यूनिट। ठीक है, प्लस 35 दूनी 70 और इसमें और गुणा करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 71 यूनिट। कितना हो जाएगा 71 यूनिट। आप चाहे तो दशमलव के साथ ही गुणा करके फिर देखेंगे तो इतना आएगा 71.00 आएगा, तो दशमलव के बाद के सभी शून्य हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो दोनों को अब जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ देते हैं हम, 0 और 1, 0 और 1, 4 और 7 11, 111 यूनिट। तो इस तरह से CaCl2 का इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात है। तो इस प्रकार से हमें सूत्र इकाई द्रव्यमान को ज्ञात करना है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे मोल क्या होता है। अब हम जानेंगे मोल या मोल संकल्पना क्या है। तो देखिए कोई जो रासायनिक पदार्थ होते हैं तो रासायनिक पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। तो मोल की अवधारणा आई कहाँ से? तो देखिए कोई भी पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ है उनकी मात्राओं का ज्ञात उनके द्रव्यमानों की अपेक्षा है ना, किसी रासायनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए उनके द्रव्यमानों की अपेक्षा उसके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना ज्यादा सुविधाजनक होता है। ठीक है, अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। ठीक है, यानी एक नई इकाई मोल ली गई। ठीक, अब मोल होता क्या है और थोड़ा जानते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है।
यानी किसी पदार्थ के एक मोल में जो कण होते हैं उसकी संख्या निश्चित होती है। उस संख्या का मान होता है 6.002 6.022 गुणे 10⁻23 कितना 10⁻23। तो ये 1 मोल के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 मोल। तो यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में जो संख्या होगी, किसकी संख्या? कणों की संख्या, वो इतनी होगी। ठीक, तो 1 मोल का मान एक निश्चित होगा कि 1 मोल का मान इतना होगा ही होगा। यह कई बार निष्कर्ष निकालने के बाद इस मान को दिया गया है। ठीक है, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि 1 दर्जन में संख्या कितनी होगी? 12 ही होगी। ठीक है ना? तो इसी तरह से यहाँ भी 1 मोल का मान कितना होगा, यह वैज्ञानिकों ने दिया है। ठीक, अब ये जो है मोल शब्द आया कहाँ से? तो सन 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द के लिए प्रस्तावना दिया था। ठीक है, जो एक लैटिन भाषा था, यानी मोल शब्द एक लैटिन भाषा से आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं हम। पेज नंबर 47 में उदाहरण दिया गया है 52 ग्राम हीलियम, यानी प्रश्न पहला है 3.3, उदाहरण 3.3। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके अंदर पहला है 52 ग्राम हीलियम में मोल ज्ञात कीजिए। तो कितने ग्राम है? 52 ग्राम हीलियम है। 52 ग्राम हीलियम में 1 मोल ज्ञात करना है। चलिए 1 मोल उदाहरण में देखते हैं हम। सबसे पहले मोलों की संख्या मान लिया कि n है। आप उदाहरण देखते जाइए, ज्यादा कठिन नहीं है यार। दिया गया द्रव्यमान जो है स्मॉल m है, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है। ठीक है, दिए गए कणों की संख्या n है और कणों की आवोगाद्रो संख्या, यहाँ एक शब्द आया आवोगाद्रो संख्या। तो आवोगाद्रो संख्या जो होती है वो किसी को कहा गया है? जो 1 मोल मान होता है उसी को हम आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं या एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है ना? तो कभी क्वेश्चन आए एवोगैड्रो संख्या या 1 मोल का मान कितना होता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, क्योंकि संख्यात्मक प्रश्न हल करते समय यह आपको याद रखना होगा। चलिए तो उदाहरण देखते हैं। पहला हीलियम का परमाणु द्रव्यमान। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिट होता है। ये कहाँ से मिलेगा? पेज नंबर 39 में है। ठीक है ना? चलिए तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान, हीलियम लिया हमने यहाँ, तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4 यूनिट। कितना? 4 यूनिट। ठीक है ना? हीलियम का मोलर द्रव्यमान, तो हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वही मोलर द्रव्यमान भी होगा। क्या होगा? मोलर द्रव्यमान भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने मोलर द्रव्यमान निकाला। जो हीलियम का मोलर द्रव्यमान भी कितना होगा? 4 ग्राम होगा। ठीक है ना? यानी ये 4 यूनिट है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो उतने ही ग्राम उसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक, तो 4 ग्राम क्या हो गया? मोलर द्रव्यमान। ठीक, चलो और आगे देखते हैं। तो मोलों की संख्या, अब मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? सूत्र लिखते हैं हम, n बराबर है m बटे स्मॉल m बटे कैपिटल M। स्मॉल m जो है वो दिया गया द्रव्यमान, कैपिटल M जो है वो मोलर द्रव्यमान। क्या है? मोलर द्रव्यमान। ठीक,
तो मूलक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं पता है, जितना होता है, यदि ये 2 होते तो 2 का गुणा करते, क्योंकि 1 मीडियम है, ठीक है ना। तो एक ही बार लिखा हमने 4 ग्राम। तो यहाँ मान रखते हम दिया गया द्रव्यमान कितना है 52 ग्राम, क्योंकि दोनों ग्राम में है ना, इसलिए सीधे ही भाग में बटे 4, टोटल कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा यहाँ। तो इसका जो मोलों की संख्या है वह कितनी होगी 13 होगी, मोलों की संख्या कितनी होगी 13 होगी। चलिए आप इसे उदाहरण, इसी का दूसरा नंबर उदाहरण देख लेंगे। इस तरह से यह अध्याय समाप्त हुआ। आपको इस अध्याय में आपने क्या क्या सीखा वह पीछे लिखा हुआ है, इसे आप देख लेंगे और इस अध्याय की लिखाई आपको शीघ्र ही भेज दी जाएगी।